चलो, तो भाई चैप्टर आज जो हम कर रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। एंड इसको पूरा ही रिवाइज करेंगे हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, लेकिन ओनली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के हिसाब से ही बस, ठीक है। नाउ सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में बेटे एक चीज आती है जिसे बोलते हैं एंगल। क्या बोला जाता है? एंगल। अब एंगल जो है इसकी दो यूनिट होती हैं, ठीक है। एक होती है डिग्री और एक होती है रेडियन। एक तो है डिग्री और एक है रेडियन। नाउ डिग्री जो आप डे टू डे लाइफ में यूज करते रहे हैं, ठीक है, जैसे 45 डिग्री, ठीक है, फैन मूव कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर डिग्री पे, यानी जो भी मूवमेंट होती है वो आप डिग्री में मेजर करते हैं, जो आप डेली लाइफ में करते हैं, ठीक है। बात आती है रेडियन की। भाई जो रेडियन है, अब ये रेडियन आखिर आया कहां से? देखो दो यूनिट है, आइदर रेडियन और डिग्री। जब हम 8th क्लास में थे तो 8th में एक सर्कल था और ये एक आर्क लेंथ थी L और एक ये R था और ये थीटा था। तो ये जो थीटा है ना, इसको एंगल बोला जाता था। तो बेसिकली जो थीटा है वो L/R होता है। जो हमारा थीटा है वो क्या होता है भाई? L/R, ठीक है। थीटा क्या होता है? L/R। अब इसके थ्रू जो एंगल मिल रहा है वो रेडियन की फॉर्म में होता है। वो किसकी फॉर्म में होता है भाई? रेडियन की फॉर्म में होता है। ये जो एंगल मिला ये रेडियन की फॉर्म में है, ठीक है। अब हमें यूनिट डिस्टेंस के लिए कुछ भी फाइंड आउट करना है। किसके लिए भाई? यूनिट डिस्टेंस के लिए। तो मैंने कहा L भी 1 है और R भी 1 है, L भी 1 और R भी 1, तो थीटा हो गया 1/1, यानी थीटा हो गया 1 ऊपर ये सिंबल। ये जो सिंबल है ये रेडियन का सिंबल होता है। ये जो ऊपर C है ना बेटा, ये किसका सिंबल है? रेडियन का। किसका सिंबल है? रेडियन का। क्या है? क्लियर है? तो जो ऊपर C है ये रेडियन का सिंबल है। किसका सिंबल है ये? रेडियन। याद रखोगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। डिग्री को हम मेजर करते हैं कुछ इस तरीके से, ये होता है ना 2 डिग्री, और रेडियन को हम लिखा जाता है 2 पे रेडियन। क्या है? क्लियर है? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेडियन एंड डिग्री प्रेजेंटेशन की फॉर्म में, कि ऐसे इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद कि भाई इसके बाद होता क्या है कि मैंने कहा सपोज ये है, मैंने यूनिट, कोई भी चीज हमें फाइंड आउट करनी होती है यूनिट डिस्टेंस के लिए फाइंड आउट करते हैं। यूनिट डिस्टेंस यानी 1, यानी L भी 1 R भी 1। तो जब L भी 1 R भी 1, तो जो थीटा मुझे मिला वो मिला 1/1, यानी कि 1, और ऊपर C, क्योंकि ये C सिंबल है किसका? रेडियन का। ये C सिंबल किसका है? रेडियन का। अब सपोज ये पूरा यहां से चला और पूरा एक राउंड लगा दिया, तो कितना एंगल बनाया और कितना पूरा मूवमेंट से सर्कमफ्रेंस है, यानी क्या हो गया कि 2πr इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। R मैंने बोला है 1 है, तो यानी 2π इज इक्वल्स टू 360 हो गया, यानी पाई मेरा कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। क्या है? क्लियर है? पाई कितना हो गया भाई? 180 डिग्री हो गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं है? तो भाई मेरा पाई 180 डिग्री हो गया। तो ये जो आया ना कि पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये है रेडियन और ये है डिग्री। दोनों में फर्क है। पाई तो है मेरा रेडियन और ये मेरा है डिग्री। ये बात क्लियर है? तो कोई भी एंगल इन टर्म्स ऑफ पाई होगा वो रेडियन में ही होगा। वो किस में होगा भाई? वो रेडियन में ही होगा, ठीक है। पाई तो रेडियन में हुआ, 180 डिग्री में हो गया। ये बात क्लियर है? नाउ 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 बाय पाई होता है, पूरा का पूरा डिग्री हुआ। 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 बाय 22/7 होगा, यानी 1 रेडियन 11 और ये 90। 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 9 7 630 डिवाइडेड बाय 11, और ये पूरा डिग्री हुआ। 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 630 बाय 11 और पूरा पूरा हमारा डिग्री हो गया। नाउ इधर आ जाओ भाई, 630 यहाँ, 11 यहाँ, 11 5 जा 55, रिमाइंडर 8 0, 11 7 जा 77, रिमाइंडर 3। इज इट ओके? यानी 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 57 मिक्स्ड फ्रैक्शन
3/11 डिग्री। तो 1 रेडियन 57 डिग्री और 3/11 है, इसकी मल्टीप्लाई करी 60 से तो मिनट हो गया। एक बात जरा ध्यान से सुनना कि 1 डिग्री में होता है 60 मिनट और 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। ये बात क्लियर है? 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। क्लियर है? तो ये हो गया 1 रेडियन इक्वल्स टू 57 डिग्री और जो भी है कितना हुआ 180 डिवाइडेड बाय 11 और मिनट हो गया। ये बात सबको समझ में आई भाई ढंग से? ठीक है जी। यानी 1 रेडियन इक्वल्स टू 57 डिग्री। अब देखो 180 है, 180/11 है, 180/11। तो यहाँ 180 रखा, यहाँ 11, 11 1 जा 11, 7 0, 11 6 जा 66, 4। ठीक है, तो कितना हो गया ये 16 मिक्स्ड फ्रैक्शन 4/11 मिनट। बोलो सही है? तो क्या हुआ कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 57 डिग्री, 16 मिनट को मैंने अलग कर दिया। जो 16 मिनट था उसको अलग कर दिया, फिर ये 4/11 था, इसकी मल्टीप्लाई फिर से 60 से करी बेटा, तो ये सेकंड आ गया। क्या ये क्लियर है? समझ में आया? यानी कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 57 डिग्री 16 मिनट और कितना ये 240/11 और ये सेकंड हो गया। 240/11 और ये सेकंड हो गया। इधर आ गया 240, 11 2 जा 22, 20 11 1 जा 11, रिमाइंडर इज 9। इज इट ओके? यानी ये क्या हुआ 1 रेडियन 57 डिग्री 16 मिनट और ये 21.9 है, जिसको हमने राउंड ऑफ करके क्या लिख दिया 22 सेकेंड लिख दिया। यानी कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड होता है। भाई 1 रेडियन क्या होता है 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकेंड होता है। इज इट ओके? क्या ये सबको क्लियर है? तो भाई 1 रेडियन, ये मेरा रेडियन है और ये मेरा डिग्री है। क्या ये बात समझ में आई? इसका मतलब रेडियन तो डिग्री से बड़ा होता है ना, क्योंकि 1 रेडियन में 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड है, इसका मतलब रेडियन तो डिग्री से बड़ा हुआ। क्या ये बात क्लियर है? चलो, इसी के ब्याह पे एक छोटा सा क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि साइन 1 डिग्री और साइन 1 रेडियन में कौन बड़ा है? साइन 1 डिग्री और साइन 1 रेडियन में कौन बड़ा है? साइन 1 डिग्री लगभग 0 के आसपास हुआ। साइन 0 क्या होता है? 0 होता है। 57 डिग्री लगभग 60 डिग्री के आसपास है और साइन 60 क्या होता है? √3/2 होता है। इसका मतलब कौन बड़ा हुआ? ये बड़ा हुआ भाई। तो साइन 1 रेडियन बड़ा हुआ साइन 1 डिग्री से। साइन 1 डिग्री से साइन 1 रेडियन बड़ा है। ये बात याद रखोगे, कोई किसी प्रकार की दिक्कत इसमें नहीं है। समझ में आया? ठीक है, थोड़ा थोड़ा लिख लेना, बाकी मैं आपको पूरा प्रॉपर पीपीटी दे दूंगा। 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म करना है हमें, क्योंकि नाउ अब इसमें क्वेश्चन आता है कन्वर्जन का कि भाई कन्वर्ट करो रेडियन को डिग्री में या फिर डिग्री को रेडियन में। आपको कन्वर्ट करना है रेडियन टू डिग्री या डिग्री टू रेडियन। आपको क्या करना है? कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है? रेडियन टू डिग्री या डिग्री टू रेडियन। अब एक चीज सुनो कि भाई पाई रेडियन में 180 डिग्री है, तो 1 रेडियन में क्या हुआ 180/पाई। इसका मतलब अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप मल्टीप्लाई करोगे 180/पाई से। अगर आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 180/पाई से। और अगर आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे? पाई/180 से। क्या क्लियर है? अगर हमें डिग्री टू रेडियन जाना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई/180 से, और अगर हमें रेडियन टू डिग्री जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 180/पाई से। ये बात हम याद रखेंगे बड़े आराम से। क्लियर है? डन है? ओके, तो अगर रेडियन टू डिग्री 180/पाई से मल्टीप्लाई, डिग्री टू रेडियन पाई/180 से मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल मेरा क्वेश्चन है 30 डिग्री, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई/180 से। कितना हो गया?
आंसर आ गया पाई बाय 6। आंसर क्या आ गया? पाई बाय 6, 45 डिग्री। इसको मल्टीप्लाई करो पाई बाय 180 से, आंसर क्या आ गया? पाई बाय 4। आंसर क्या आ गया? पाई बाय 4। मेरा क्वेश्चन है 60 डिग्री, तो 16 इंटू पाई बाय 180, आंसर क्या आ गया? पाई बाय 3। बोलो सही है? तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जल्दी नोट डाउन करो इसे थोड़ा सा। चलिए, तो ये बात क्लियर है। अब सेम पाई बाय 3, पाई बाय 4, 2 पाई बाय 3, ये क्या है बेटा? ये सारे के सारे रेडियन में है ना, ये सभी किस में? रेडियन में। आपको इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई 180 बाय पाई, पाई से पाई गया 60, आंसर हो गया 60 डिग्री। मल्टीप्लाई 180 बाय पाई, पाई से पाई गया, आंसर हो गया 45 डिग्री। मल्टीप्लाई 180 बाय पाई, पाई से पाई गया 3 6, आंसर हो गया 120 डिग्री। क्या ये क्लियर है? सिंपल सी बात यार, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें करना है। अगर कन्वर्ट करना है डिग्री टू रेडियन, अगर डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई होगा पाई बाय 180 से, और अगर कन्वर्ट कर सॉरी हाँ, अगर रेडियन टू डिग्री है तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करोगे। ये बात क्लियर है छोटी सी? ठीक है। अब बेटा इसमें ना 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इसमें क्या है? 4 क्वाड्रेंट्स है ट्रिग्नोमेट्री में। ये 4 क्वाड्रेंट है। सबसे पहले 0, पाई बाय 2 का मतलब 90, पाई का मतलब 180, 3 पाई बाय 2 का मतलब 270, 2 पाई का मतलब 360। ये बात क्लियर है? तो 0, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई याद रखेंगे। नाउ आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसका मतलब क्या है? आफ्टर मतलब ऑल आर पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट है सब पॉजिटिव है भाई, सब कुछ पॉजिटिव है। सेकंड यानी साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, बाकी सब कुछ नेगेटिव है। थर्ड टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब कुछ नेगेटिव है। फोर्थ कॉस और सीकेंट पॉजिटिव, बाकी सब कुछ नेगेटिव है। क्या ये क्लियर है? तो भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है? 0 से लेके 90 के बीच वाले सारे एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा है? 90 से पाई 180, यानी पाई बाय 2 से पाई। सेकंड क्वाड्रेंट है 90 से लेके 180, इसमें क्या होता है? साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट है पाई से लेके 3 पाई बाय 2, यहां पे tan और cot पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट है cos और secant पॉजिटिव, यानी फोर्थ क्या है? 3 पाई बाय 2 से 2 पाई, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट यहां पे cos और secant पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। याद रखोगे, सिंपल सी बात है। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब सुनिए, 0 से आगे चले, यानी 0 प्लस थीटा, या पाई बाय 2 से पीछे चले, यानी पाई बाय 2 माइनस थीटा, मेरा क्वाड्रेंट फर्स्ट ही रहेगा। पाई बाय 2 माइनस थीटा या 0 प्लस थीटा, दोनों केस में हमारा जो क्वाड्रेंट है वो कौन सा है भाई? वो फर्स्ट है। पाई बाय 2 से आगे और पाई से पीछे, पाई बाय 2 प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा, दोनों केस में क्वाड्रेंट मेरा सेकंड ही रहेगा। क्वाड्रेंट कौन सा रहेगा? सेकंड रहेगा। थर्ड में पाई से आगे 3 पाई बाय 2 से पीछे, ये तो हो गया। खैर मतलब क्या? पाई बाय 2 प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा, दोनों केस में क्वाड्रेंट सेकंड है। पाई प्लस थीटा या 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, दोनों केस में क्वाड्रेंट थर्ड है। दोनों केस में क्वाड्रेंट क्या है? थर्ड है। फिर 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा या फिर 2 पाई माइनस थीटा, दोनों केस में क्वाड्रेंट मेरा फोर्थ है। दोनों केस में क्वाड्रेंट क्या है भाई? फोर्थ है। क्या याद रखोगे? कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा बेटा 0 माइनस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा,
दोनों केस में क्वाड्रेंट फोर्थ ही होता है। 0 माइनस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा, दोनों केस में क्वाड्रेंट कौन सा है? फोर्थ है। याद रखोगे? चलिए खैर, अब एक बात सुनिए कि साइन 0 प्लस थीटा, बेटा ये वापस साइन थीटा देगा। 0 में कुछ भी ऐड करो वो वही दे देगा। 0 प्लस थीटा साइन थीटा, कॉस 0 प्लस थीटा कॉस थीटा, टेन 0 प्लस थीटा टेन थीटा, सीकेंड 0 प्लस थीटा सीकेंड थीटा। वहीं पे अगर मैं कहूं साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, भाई वापिस आए। अब पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 दो ऐसी चीजें हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बदल देंगी। बदल कैसे देंगी कि साइन को कन्वर्ट करेंगे ये कॉस में, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा साइन थीटा। बोलो भाई, टेन पाई बाय 2 माइनस थीटा कॉट थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट सब पॉजिटिव है। कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा टेन थीटा। सीकेंट पाई बाय 2 माइनस थीटा कोसीकेंट थीटा। कोसीकेंट पाई बाय 2 माइनस थीटा सीकेंट थीटा। याद रखोगे? कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब इसी तरीके से आगे हम चले साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा। भाई पाई बाय 2 में आगे चले, कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड में साइन। ग्रेट, आंसर क्या मिलेगा? कॉस थीटा। क्योंकि पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बदलेगा ही बदलेगा। अब आ जाओ कि कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा, आंसर क्या मिलेगा? माइनस साइन थीटा। क्यों माइनस? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। याद रखोगे? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। फिर आ जाओ टेन पाई बाय 2 प्लस थीटा, आंसर क्या मिलेगा? माइनस का कॉट थीटा। अरे भाई नेगेटिव होना ही होना है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव कहां है? कॉस नेगेटिव है। ये कॉस था, ये पाई बाय 2 को तो बदलना है, इसलिए यहां जाके माइनस साइन हो गया। किसी भी साइन को देखने के लिए इस वाले पार्ट को देखो, सॉल्व होने के बाद क्या आ रहा है वो नहीं देखना। ये बात क्लियर है? तो इसी लेफ्ट साइड वाले पार्ट को देख लो, राइट वाले को देखना ही नहीं है भाई। क्या ये क्लियर है सबको? कोई दिक्कत किसी को इसमें नहीं है ना? पक्का? ठीक है जी। बहुत बढ़िया। अब इसी तरीके से 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 और 2 पाई। ठीक है, अब पाई पे पहुंच गए, वापस चले। पाई पे पहुंचे वापस चले, यानी साइन पाई माइनस थीटा, आंसर क्या मिलेगा? साइन थीटा कॉस ठीक है भाई, सुन ले। चलो, है ना? तो हम कहां थे? 18 रुपए। चलिए, तो हम कहां थे? साइन पाई माइनस थीटा। ठीक है, कॉस पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस कॉस थीटा। टेन पाई माइनस थीटा, बोलो। ग्रेट, कॉट पाई माइनस थीटा
सिमिलरली सीकेंट पाई माइनस थीटा माइनस सीकेंट थीटा, ठीक है, कोसीकेंट पाई माइनस थीटा प्लस कोसीकेंट थीटा, है ना। चलिए इसी तरीके से अब मैं आ गया साइन पाई प्लस थीटा, क्वाड्रेंट हो गया सेकंड, सेकंड में कॉस, हाँ आई एम सॉरी थर्ड, थर्ड में कॉस, क्या बात है, नेगेटिव, थर्ड में साइन कॉस नेगेटिव होता है, तो माइनस का साइन थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा माइनस का कॉस थीटा, टेन पाई प्लस थीटा प्लस का टेन थीटा, तो ये सब कर लोगे। अब क्या होता है ना यार, ये तो रुकता ही नहीं है, जीरो से चला कोई पाई पे पहुंचा, 2 पाई पे पहुंचा, 3 पाई पे पहुंचा, तो घूमता ही जाता है। तो ये देखा गया कि सारे इवन पाई तो यहां पे आए और सारे ऑड पाई यहां पे आए, और अगर इवन पाई में प्लस थीटा करेंगे, इवन पाई में प्लस थीटा करेंगे तो हमें क्वाड्रेंट फर्स्ट मिलेगा, और इवन पाई में माइनस थीटा करेंगे तो क्वाड्रेंट हमें फोर्थ मिलेगा, ऑड पाई में प्लस थीटा करेंगे तो क्वाड्रेंट थर्ड मिलेगा, ऑड पाई में माइनस थीटा करेंगे तो क्वाड्रेंट सेकंड मिलेगा। जैसे कि मैंने लिखा साइन 2n पाई प्लस थीटा, तो क्वाड्रेंट मिलेगा वापस साइन थीटा, 2n पाई हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 4 पाई हो सकता है, 6 पाई हो सकता है, 10 पाई कुछ भी हो सकता है वो। ये बात क्लियर है? बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अब आ जाओ किस पे, सेम साइन 2n पाई माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है भाई? फोर्थ, फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, और फोर्थ में साइन नेगेटिव तो आंसर क्या मिलेगा? माइनस का साइन थीटा। अगर ये होता साइन 2n प्लस 1 प्लस थीटा तो क्वाड्रेंट थर्ड, ऑड पाई प्लस थीटा क्वाड्रेंट थर्ड होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या मिलता है हमें? साइन नेगेटिव, यानी माइनस का साइन थीटा। और अगर आता साइन 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस थीटा, यानी ऑड पाई माइनस थीटा सेकंड, सेकंड में साइन, आंसर क्या मिलेगा? साइन थीटा। जरा नोट डाउन कर लो इन बातों को, जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखिए। चलो भाई हो गया, डन है। अब यार इन सब की जरूरत क्यों पड़ी आखिर? ना क्वेश्चन ये आता है आखिर इनकी जरूरत क्यों पड़ी इप्सित। अगर आपसे पूछ लिया जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 पाई बाई 3, ठीक है, आपको अभी तक वैल्यू किस किस की याद है? 30 की, 45 की, 60 की, 90 की, 0 डिग्री की। जहां भी हम इससे ऊपर चले गए हमें कोई वैल्यू नहीं याद, ना हमें कोई वैल्यू आती, ठीक है। तो अब देखो 3 का मल्टीपल जो 2 के बहुत पास है, 3 1 जा 3, ठीक है, यानी साइन पाई माइनस पाई बाय 3 लिख सकता हूं कैसे? जरा इसे सॉल्व करिए, पाई माइनस पाई बाय 3 2 पाई बाय 3 ही बनेगा, यानी साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट होता है ना, सेकंड होता है तो साइन पॉजिटिव, यानी साइन पाई बाय 3, पाई बाय 3 का मतलब क्या होता है? 60, यानी साइन 60 क्या हो गया? √3 बाय 2। क्या क्लियर है? फिर मैंने कहा साइन 3 पाई बाय 4, तो क्या लिखेंगे इसे? साइन पाई माइनस पाई बाय 4, क्या होगा ये? साइन पाई बाय 4, यानी 1 बाय √2। क्या ये क्लियर है ना जी? बहुत बढ़िया। अगर पूछा जाए साइन 10 पाई बाय 3, अब तो 3 का मल्टीपल देखो जो 10 के बहुत पास है, 3 3 जा और 3 4 जा, अरे 3 5 जा तो बहुत दूर चला गया, तो जो बहुत पास है 3,
तो 3 पाई प्लस पाई बाय 3। अब अच्छा ठीक है, ऑड पाई प्लस थीटा, क्वाड्रेंट हुआ थर्ड, थर्ड में साइन, आंसर क्या मिलेगा? आंसर क्या आया? माइनस का √3/2। जल्दी से नोट डाउन करिए। ओके समझ गया, रेड लाइट दिख रही होगी उसमें, है ना? अब फुल ग्रीन है ना? चले भाई, अब सुनिए आगे कि भाई देखो, आपसे अगर पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 120, तो आपने क्या लिखा? आपने लिखा कि 180 में से भाई 60 को माइनस कर दो, वो 120 मिल जाएगा, है ना? 180 में से 60 को माइनस करो, वो क्या मिल जाएगा? 120। साइन 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड में साइन, आंसर क्या मिलेगा? प्लस साइन 60 यानी √3/2 यानी कि √3/2। क्या ये क्लियर है? √3/2 मिलेगा। तो ये वैल्यू निकालना तो हमें आ गई, लेकिन अगर कोई बोलता है कि यार ठीक है इसकी वैल्यू बता दो, साइन 75, कोई बोलता है कि इसकी वैल्यू बता दो, तो ये तो 180 में ब्रेक ही नहीं हो रहे। हम 180 में अब तक इनको ऐसे ब्रेक कर रहे थे, 0 में, 30 में, 45 में, 60 में, 90 में, कि हमें उनकी वैल्यू पता थी क्योंकि। लेकिन अब यहां पे आता हूं जब 75, तो इसे साइन 45 प्लस 30, और इसका फॉर्मूला नहीं पता, है ना? साइन 105 अगर है तो उसे लिखेंगे साइन 60 प्लस 45, लेकिन ये भी नहीं पता। ठीक है, तो इसके लिए अब मैं आपको कुछ फॉर्मूलेज लिखवा रहा हूं, जरा नोट डाउन करना उसको अच्छे से, जो इस ट्रिग्नोमेट्री का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में उससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। लाइन से कुछ फॉर्मूले लिखवाऊंगा, सभी याद करना। सबसे पहला साइन ए प्लस बी, फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। पहला फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, फॉर्मूला हुआ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दूसरा हुआ साइन ए माइनस बी, फॉर्मूला हुआ बेटा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तीसरा है कॉस ए प्लस बी, फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, चौथा है कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। पांचवा है tan ए प्लस बी, tan ए प्लस tan बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। चौथा है tan ए माइनस बी, फॉर्मूला है tan ए माइनस tan बी बाय 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। ठीक है, छठा हो गया, सिक्स था नहीं। सेवेंथ फॉर्मूला है tan π/4 प्लस थीटा, फॉर्मूला इज 1 प्लस tan थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, फिर आता है tan π/4 माइनस थीटा, लिखो। चलिए, अब हमारा है tan, आठवां, tan π/4 माइनस थीटा 1 माइनस tan थीटा बाय 1 प्लस tan थीटा। 9 लिखिए, 9th लिखो, cot a प्लस cot
ए प्लस बी, लिखो कॉट ए कॉट बी -1 डिवाइडेड बाय कॉट बी प्लस कॉट ए। 10th लिखो कॉट ए माइनस बी, फॉर्मूला इज कॉट ए कॉट बी प्लस 1 बाय कॉट बी माइनस कॉट ए। जल्दी से सारे फॉर्मूले लिखो 10 के 10 ये, फिर आगे और चेंज करेंगे फॉर्मूले। लिख लिए? बात नहीं। ओ चले मैं आगे। हाँ लिख लो, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूला के बेस पे सब कुछ आगे। हो गया? लिख लिया? आगे लिखो, श्योर लिखो 2, कौन सा, कितने हो गए थे हमारे फॉर्मूले? 10 हो गए ना। 11th फॉर्मूला लिखो 2 sin a cos b, फॉर्मूला इज sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। फिर लिखो 12th 2 cos a sin b, फॉर्मूला इज sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। ठीक है, उसके बाद आ गया 13th 2 cos a cos b, फॉर्मूला इज cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। 14th आ गया 2 sin a sin b, फॉर्मूला है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। लिख लोगे? 15th हमारा फॉर्मूला है sin c प्लस sin d, 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। 16th है sin c माइनस sin d, फॉर्मूला इज 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। हाँ क्या हुआ बोल? उसका 17th है cos c प्लस cos d, कुछ हुआ? 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। ठीक है, फिर हमारा 18th फॉर्मूला है cos c माइनस cos d, माइनस का 2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। देखो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला थोड़ा सा क्या है कि -2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, ये हमारा फॉर्मूला है। किसका? ये cos c माइनस cos d का। नाइनटीन्थ फॉर्मूला देखो, अब बारी आती है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा के दो फॉर्मूले हैं, कौन कौन से? सबसे पहला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दूसरा फॉर्मूला है 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये तो साइन 2 थीटा का था, देखो यहां 2 थीटा का था तो एंगल हाफ हाफ हो गया। इसी तरीके से साइन थीटा का होगा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, या फिर 2 tan थीटा बाय 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये दोनों के दोनों हमारे फॉर्मूले हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। समझ में आया? अब
अगर इसी तरीके से हम बात करते हैं आगे 20th, जो कि मैंने बोला cos 2 थीटा, तो इसके 4 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तीसरा फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, चौथा फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये 4 फॉर्मूले हैं, ये 4 फॉर्मूलाज हैं, जल्दी से नोट डाउन करिए। ठीक है, cos 2 थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां पे 2 थीटा था तो इसका हाफ थीटा बाय 2 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 हो जाएगा, है ना। अगर जैसे यहाँ पे 2 थीटा था, अगर यहाँ पे ओनली थीटा होता तो वो थीटा बाय 2 थीटा बाय 2 थीटा बाय 2 में कन्वर्ट हो जाता। सही है, डन, ओके। इसी तरीके से 21st हमारा फॉर्मूला है कि tan 2 थीटा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और यार अगर tan 2 थीटा की जगह ओनली tan थीटा आ जाए तो 2 tan थीटा बाय 2 बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाता है। समझ में आया, tan 2 थीटा 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर इस tan 2 थीटा की जगह tan थीटा होता तो वो हो जाता 2 tan थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा। सबको क्लियर है ना। चलिए आगे चलें, है ना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कौन सा नंबर है ये 21। 22nd फॉर्मूला लिखो साइन 3 थीटा, फॉर्मूला हुआ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। वहीं पे अगर हमारा आता cos 3 थीटा तो क्या होता 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये दोनों फॉर्मूले भी लिख लीजिए। समझ में आ गया। जल्दी जल्दी ये नोट डाउन कर लीजिए। हो गया जी ये। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी के बिहाफ पे, फॉर्मूलाज के बिहाफ पे। एनसीईआरटी के ही सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे ताकि उसको अच्छे से हम रिवाइज कर सकें। ठीक है, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन हम लोग करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का लिखो साइन 75 डिग्री, दूसरा tan 15 डिग्री। साइन 75 डिग्री और tan 15 डिग्री। ठीक है नैतिक, साइन 75 को
लिखो बेटा साइन 45 प्लस 30, ऐसा लिख सकते हैं क्या? इसको हम ऐसे एंगल में ब्रेक कर लेंगे जिन दोनों की वैल्यू हमें पता है, जिन दोनों की वैल्यूज हमें बहुत अच्छे से पता है। नाउ एक बात सुनो, साइन 45 प्लस 30 यानी साइन ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या हुआ? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। याद रखोगे क्या? यानी साइन 45 प्लस 30 का क्या हुआ? साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30। साइन 45 हुआ 1/√2, कॉस 30 हुआ कितना? √3/2, कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2। यानी ये एंगल हो गया √3/2√2 प्लस 1/2√2, एलसीएम आ गया 2√2, तो ये हो गया √3 प्लस 1। दिस इज माय आंसर। ठीक है, किसकी वैल्यू है ये? साइन 75 डिग्री। 75 डिग्री मतलब उसको ऐसे ब्रेक करा 45 प्लस 30 में, ऐसे एंगल्स में जिनकी वैल्यूज हमें पता है, जिनकी वैल्यूज हमें बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, अगला tan 15। बेटा tan 15 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? tan 45 माइनस 30। और अगर अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था tan π/4 माइनस थीटा, वो होता है 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा, यानी 1 माइनस tan 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 30, यानी 1 माइनस 1/√3 बाय 1 प्लस 1/√3, यानी एलसीएम हो गया √3 माइनस 1/√3 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1/√3। तो बेटा √3 से √3 गया, ये आंसर क्या आ गया? √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। दिस इज माय आंसर। किसकी वैल्यू है ये? tan 15 डिग्री। याद रखेंगे, किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं है? बहुत बढ़िया। चलिए जी, तो अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। cos π/4 माइनस x इंटू cos π/4 माइनस y माइनस साइन π/4 माइनस x इंटू साइन π/4 माइनस y इज इक्वल्स टू साइन x प्लस y। अब सुनिए ध्यान से, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। cos a प्लस बी का एक फॉर्मूला होता है कि cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। तो cos a, देखो ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी cos a प्लस b का फॉर्मूला है, यानी cos π/4 माइनस एक्स प्लस π/4 माइनस y का फॉर्मूला है, यानी cos π/4 प्लस π/4 45 प्लस 45 90, 90 का मतलब π/2 माइनस एक्स माइनस y, यानी cos π/2 माइनस कॉमन लिया तो x प्लस वाई। बोलो सही है। और cos π/2 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, यानी कितना हो गया? साइन x प्लस वाई। यही तो प्रूव करना था अपने को। ये बात क्लियर है? तो हमारा आंसर क्या आ गया? साइन x प्लस वाई हो जाएगा। आंसर आया साइन x प्लस वाई। डन? कोई दिक्कत किसी को नहीं है? तो आंसर आ गया साइन x प्लस वाई। हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया बात है। अगला क्वेश्चन, tan π/4 प्लस x बाय tan π/4 माइनस x इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan x बाय 1 माइनस tan x पूरे का होल स्क्वायर।
सुनना ध्यान से, एक बात सुनना मेरी, 10π/4 प्लस एक्स, फॉर्मूला पता है क्या होता है? 1 प्लस 10x बाय 1 माइनस 10x। सेम 10π/4 माइनस एक्स का 1 माइनस 10x बाय 1 प्लस 10x। घूम के गया इसके पास, ये घूम गया इसके पास, तो कितना हो गया? 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, यानी कितना हो गया ये बोलो? 1 प्लस 10x बाय 10x पूरे का, हैंस प्रूव्ड। सही है? जान निकल गई सबकी? ऐसे बेहोश से कैसे हो रहे हो फिर? फुल एनर्जी है ना, बस। तो फिर अभी भंडारा कहीं बट रहा हो, भाग के जाएगा सर सबसे आगे। ठीक है ना? हाँ बोल दे एक बार, ठीक है? चलो, एक दिन मैं वहां गया, बाबा धाम मंदिर है ना, वो वहां हलवा बट रहा था और अथर्व सबसे आगे खड़ा, और वो कह रहा भाई साहब एक दे चुका हूं। बोला ना जी एक और, है ना अथर्व? चलो कोई नहीं, अगला क्वेश्चन लिखो। sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x इज इक्वल्स टू, आपको प्रूव करना है 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x। ये प्रूव करना है, चलो करते हैं स्टार्ट। एक बात सुनना ध्यान से, साइन 6x प्लस साइन 2x का पेयर बनाया, इसका पेयर बनाया, प्लस 2 साइन 4x का पेयर बनाया। साइन c प्लस साइन d का क्या फॉर्मूला होता है? देखो भाई, जब तक फॉर्मूले याद ना हो लिख लो। साइन c प्लस साइन d, फॉर्मूला इज 2 साइन c प्लस d बाय 2 cos c माइनस d बाय 2। तो 2 साइन 6x प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2 इंटू cos 6x माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2, प्लस में 2 साइन 4x ऑलरेडी है। अब ये क्या हुआ? 2 साइन 6x प्लस 2x 8x बाय 2 साइन 4x इंटू cos, क्या लिखूं? अरे वाह 2x, सही है। प्लस में 2 साइन, ओके, तो क्या हुआ? कुछ कॉमन आ रहा है, 2 साइन 4x। क्या बचा यहाँ पे? cos 2x। क्या बचा यहाँ पे? 1। तो ये हो गया 2 साइन 4x और यहां आ गया 1 प्लस cos 2x। तो 2 साइन 4x। अच्छा, 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ चलो, किसी को तो याद है, 2 cos स्क्वायर x, 2 2 जा 4 इंटू साइन 4x इंटू cos स्क्वायर x। दिस इज माई आंसर। यही प्रूव करना था, याद रखेंगे। और इसी के साथ जहां फॉर्मूलों की लिस्ट है, जहां फॉर्मूलाज हैं, वहां पे 24 नंबर फॉर्मूला लिखो। 1 प्लस cos 2 थीटा, फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। एंड 25th पे लिखिए कि 1 माइनस cos 2 थीटा, फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक बात सुनना मेरी ध्यान से भाई, यहां पे 1 प्लस cos 2 थीटा है तो फॉर्मूला बना 2 cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos 2 थीटा तो फॉर्मूला बना 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अगर यहां ये होता 1 प्लस cos थीटा तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। अगर होता 1 माइनस cos थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये दोनों फॉर्मूले हो जाते। क्लियर है? नोट डाउन करिए इसे भी जल्दी।
डन है। चलिए जी, तो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ यार। अगला क्वेश्चन, बताओ। तो सबसे पहले cos c माइनस cos d का, cos c माइनस cos d का क्या है, -2 sin c प्लस d बाई टू साइन c माइनस d बाई टू। साइन c माइनस साइन d का क्या होगा, 2 cos c प्लस d बाई टू साइन c माइनस d बाई टू। चलिए हम आगे सबसे पहले cos c माइनस cos d पे, फॉर्मूला हुआ माइनस का 2 साइन c प्लस डी बाई टू, यानी 9x प्लस 5x बाई टू, इंटू में साइन 9x माइनस 5x बाई टू, डिवाइडेड बाय साइन c माइनस साइन d का 2 cos 17x प्लस 3x बाई टू, इंटू साइन 17x माइनस 3x बाई टू। भाई 2 से 2 गया, माइनस यहां पे है साइन 9x प्लस 5x 14x बाई टू कितना हो गया 7x, इंटू में साइन 2x डिवाइडेड बाय कॉस 10x और ये साइन 7x। इससे इसको हटा दिया, क्या बचा, माइनस का साइन 2x डिवाइडेड बाय कॉस। भाई यही तो प्रूव करना था, हो जाएगा, यही हमें प्रूव करना था। क्लियर है सबको? चलो जी, तो एक और क्वेश्चन लिखो, लिखो जरा क्वेश्चन। cos 4x प्लस में cos 3x प्लस में cos 2x डिवाइडेड बाय साइन 4x प्लस में साइन 3x प्लस में साइन 2x और इज इक्वल्स टू cot 3x। चले भाई करें, स्टार्ट करें। अब इसमें कुछ ऐसे पेयर बनाने पड़ेंगे पहले। पेयर कैसे, जैसे कि सबसे पहले हमने 4 और 2 का पेयर बनाया, क्योंकि 4 प्लस 2 6 और 6 बाई 2 3, कुछ कॉमन आ जाएगा, है ना जी। तो हमने पेयर बनाया सबसे पहले cos 4x प्लस cos 2x का, और इसके साथ बेटा cos 3x को पीछे रहने दिया। फिर हमने पेयर बनाया sin 4x प्लस sin 2x का, और इसके पीछे sin 3x को एज इट इज रहने दिया, छेड़ा ही नहीं, डन। अब cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाय इंटू cos
वेरी गुड, कुछ खाया ही नहीं है ना। 2 cos c प्लस डी बाई टू यानी 4x प्लस 2x बाई टू इंटू कॉस 4x माइनस 2x बाई टू प्लस में cos 3x डिवाइडेड बाय साइन c प्लस साइन d का 2 साइन c प्लस d बाई टू। क्या गए, क्या गए? कुछ बोल लो यार गुरमन, फॉर्मूला तो बोल ले, क्या हुआ? मैं तेरा वो मेकअप तो देख नहीं रहा है ना। बस बेटा तू मत देख उसे है ना। चलो, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है गुरमन, बता। सही बोला इसने। तो 2 साइन 4x प्लस 2x बाई टू इंटू कॉस 4x माइनस 2x बाई टू। बेटा तेरे से पेन की कैप नहीं संभल रही, क्या संभालेगा? प्लस में साइन 3x, आगे जीवन का भार। चलो 2 4 प्लस 2 कितना होता है? 6 बाई 2 कितना होता है? हाँ, तो 2 cos 3x इंटू कॉस x हो गया ना भाई। अरे 4x माइनस 2x 2x बाई 2x हो गया, और 2 साइन 3x हो गया भाई। अच्छा, ऊपर प्लस cos 3x भी है, और ये क्या हुआ? cos x, और ऊपर प्लस साइन 3x भी है। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया बात है। कुछ कॉमन आ रहा है, 2 cos 3x कॉमन आ गया। देखो, नो 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 नॉट 2, ओनली cos 3x कॉमन आ गया। ओनली एंड ओनली cos 3x कॉमन है। क्या बचा? 2 बोलो cos x प्लस 1 बाय, नीचे से साइन 3x कॉमन आया, 2 cos x प्लस 1। इससे इसको हटा दिया, cos बाय साइन कितना हो गया? cot 3x, और ये हेंस प्रूव्ड हो गया भाई। यही तो हमें प्रूव करना था। क्या है, क्लियर है? समझ में आया सबको? डन। चलो जी, बहुत ही बढ़िया बात है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, लिखो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x इज इक्वल्स टू 1। ऐसे मुरझाए हुए चेहरे मत बनाओ, थोड़ा हंसते रहो, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो, है ना वंश, है ना। थोड़ा एक्टिव होके पढ़ोगे तो अच्छे समझ में आएगा। उदास होके परेशान होके समझोगे तो, है नैतिक। नैतिक से सीखो, समझ आए ना आए, हंसता रहेगा। ठीक है, आस पड़ोस में छेड़छाड़ करता रहेगा, है ना। यही बात है ना नैतिक। और अभी ब्रेक दो, सबसे पहले नीचे पाएगा। चलो कोई नहीं, बस कुछ नहीं बोलना इसे। चलिए, अब ये प्रूव करना है भाई अपने को। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। ये जो cot 3x है नैतिक, क्या इसको बेटा मैं लिख सकता हूं 2x प्लस x? हाँ है ना, लिखा जा सकता है। क्यों? ये नहीं पता जी अपने को। देखो, लिख दिया तो लिख दिया, अच्छी बात है। बेटा 3x को 2x प्लस x लिख सकते हैं ना? क्यों? हाँ, क्या बात है। अब आप मुझे फॉर्मूला बता दो, cot a प्लस b का क्या होता है? cot a cot b माइनस 1 बाय cot b प्लस cot a। सुनो, cot a cot b माइनस 1 बाय cot b प्लस cot a। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है। सही है नैतिक, पक्का? चलो बढ़िया। फिर तो भाई cot 3x इज इक्वल्स टू cot 2x प्लस x। फॉर्मूला cot a cot b यानी cot 2x
इंटू कॉट एक्स माइनस 1 बाय कॉट 2x प्लस कॉट एक्स। वेरी गुड, बहुत ही आसान हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं भाई, इसकी कर देने थी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कॉट 3x की कॉट 2x से हुई तो ये हो गया कॉट 3x इंटू कॉट 2x। क्या ये क्लियर है? फिर कॉट 3x की मल्टीप्लाई कॉट x से हुई तो ये हो गया कॉट 3x इंटू कॉट x इज इक्वल्स टू ये हो गया कॉट 2x इंटू कॉट x माइनस 1। इस 1 को तो उठा के ले आओ लेफ्ट में, बाकी सबको ले जाओ राइट में, तो क्या हो जाएगा ये कि 1 इज इक्वल्स टू कॉट 2x इंटू कॉट x माइनस कॉट 3x इंटू कॉट x माइनस ओके कॉट 3x इंटू कॉट 2x। हेंस प्रूव्ड। ये तो प्रूव करना था ना। देखो कॉट x कॉट 2x ये रहा, 3x इंटू 2x ये रहा, 3x इंटू x ये रहा, इज इक्वल्स टू 1। हेंस प्रूव्ड। क्लियर है बात? जल्दी से नोट डाउन करिए प्लीज, जल्दी 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 मैथिली, जल्दी से नोट डाउन करिए। आठ मिस कॉल, 2 4 5 6 7 8 9। हाँ भाई हो गया। बढ़िया। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि tan 4x इज इक्वल्स टू 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस में 10 की पावर 4x। लो भाई बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। करें भाई स्टार्ट। देखो जी tan 4x, क्या मैं इसे लिख सकता हूं 2 इंटू 2x? हाँ या ना? अरे भाई ऐसा लिखा जा सकता है क्या? कनिष्क यहां देखिए हंस ना, वहां देख के मत हंस, यहां देख के हंस, ठीक है। tan 2 इंटू 2x, चल इसी बात पे बता दे tan 2 थीटा का फॉर्मूला बेटा, बोलियो। हाँ वो क्या बताया तेजस, क्या बताएगा तुझे, खुद बता। tan 2 थीटा का फॉर्मूला। हाँ कुछ आवाज नहीं आई, बताना नहीं, मन नहीं है क्या बताने का? पता नहीं। हाँ 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, याद रखना प्लीज। 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, सही है। तो tan 2 इंटू 2x का जो फॉर्मूला है, देखो ये 2 थीटा राइट, क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं 4 tan 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। क्या ऐसा लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो tan 2 इंटू 2x का फॉर्मूला क्या हो गया? 4 tan 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। अरे यार tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? tan 2 थीटा का फॉर्मूला वो रखा, तो इसको मैंने ऐसा लिख दिया 4x इज इक्वल्स टू, बोलो 4 इंटू व्हाट इज tan 2x, बस 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 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। सही है। यानी ये क्या हुआ? ये हुआ कि tan 4x इज इक्वल्स टू 4 टू द 8 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। और ये हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x। इससे एक हटा दिया, ये जो एक था ये घूम के कहां जाएगा? ऊपर। यानी कितना हुआ?
कि tan 4x इज इक्वल्स टू 8 tan x इंटू में 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल सकता हूं क्या, a स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 10 की पावर 4x माइनस 2ab यानी 2 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x। बोलो सही है? तो ये हो गया 8 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस में 10 की पावर 4x। अब देखना जरा, प्रूफ यही करना था क्या? यू कैन चेक 4 tan x, अरे ये एक्स्ट्रा कैसे हो गया? ओ हाँ 2, ये 2, ये 4, ये 4 हो गया प्रूफ, ये 4 सही है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। चेक करो 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर हैंस प्रूव्ड। क्लियर है? जल्दी से नोट डाउन करिए इसे, जल्दी लिख लो। डन है भाई? हो गया प्रूफ। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलें भाई आगे। हो गया? क्या हो गया भाई? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि cos 4x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। ये प्रूव करना है। cos 4x जो भी है करना, जरा कैसे करेंगे? चलो भाई, हाँ जी करें। cos 4x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, cos 4x को देखो किधर ले जाएं, कहीं नहीं लेके जाएंगे, यहीं रखेंगे इसे। cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, याद रखिएगा। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो cos 2 इंटू 2x लिख सकता हूं क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर x यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x यानी 1 माइनस 2 इंटू व्हाट इज साइन 2x यार? साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस x। समझ में आया? देखो सबसे पहले cos 2 थीटा का फॉर्मूला देखो, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x भी, होता है 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1 भी, सॉरी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 भी। बट हमने क्या करा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x लिख दिया। एंगल का हाफ करना होता है, यहां 4x था, इसका हाफ 2x हो गया। अब 2 व्हाट इज साइन 2x? साइन 2x का फॉर्मूला क्या हुआ? 2 साइन x इंटू ग्रेट, तो यहां लिखा 2 साइन x इंटू कॉस x इसका होल स्क्वायर। तो हो गया 1 माइनस 2, 2 टू द 4 इंटू में साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। आंसर क्या हो गया?
1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और इसे बोल दिया हेंस प्रूव्ड। ये बात क्लियर है? क्या बोल दिया भाई साहब ने? हेंस प्रूव्ड। समझ में आया? क्लियर है? डन। ये जो है ना, ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अब शुरू करते हैं मिसलेनियस। बेटा जाना नहीं है कहीं, डोंट वरी। मैंने कब कहा? कब कहा? भूल गया मैं। अच्छा चलो, नहीं कोई नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करने, रुक जाओ एक बार। नाउ अब जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे 5-6, सिर्फ 5-6 क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं। सिर्फ अरुण ने कहा इसलिए 5-6। चलो, ये लास्ट 5-6 क्वेश्चन है जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। 5 और 6 क्वेश्चन है, ये सभी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। बेटा माना तुम्हारे घर पानी नहीं है, इसका मतलब थोड़ी क्या बेसी का पानी ले जाओगे अपने साथ, है ना? चलें आगे। अब अगला क्वेश्चन देखो। अब जो क्वेश्चन हम करेंगे वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 पाई बाय 8। बढ़ ले बेटा, बढ़ ले बॉटल, कोई बात नहीं। हाँ सब आंख बंद कर लो भाई, आईज क्लोज करा दे सबके, आई क्लोज, सभी आंखें बंद कर लेंगे। चलो फाइंड द वैल्यू ठीक है, 10 पाई बाय 8 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, 10 पाई बाय 8। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बाय tan स्क्वायर थीटा। भाई tan 2 थीटा का हमारा फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारा बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला है कि tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सही है, मतलब इस एंगल का हाफ करा है, इस एंगल का हाफ। अच्छा पाई बाय 4 का हाफ कितना होगा? 8। ग्रेट। अब जितने क्वेश्चन करेंगे ना 5-6, वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनना उन सबको। ठीक है, ओके। 10 पाई बाय 4, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 10 पाई बाय 4 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 10 पाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 8? ऐसा लिखा जा सकता है क्या? क्यों लिखा? बेटा tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो 10 पाई बाय 4 का फॉर्मूला हो गया 2 tan पाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 8। याद रखोगे? किसी को कोई दिक्कत इस किसी में? इधर बैठो अंदर। ठीक है, व्हाट इज 10 पाई बाय 4? 1 is equals to 2 tan pi by 8 by 1 minus tan square pi by 8। क्या ये क्लियर है? हमने छोटा सा काम करा, बहुत ही छोटा सा। क्या कि 10 पाई बाय 8 को थोड़ी देर के लिए एक्स पुट कर दिया। 10 पाई बाय 8 को थोड़ी देर के लिए क्या पुट कर दिया भाई? एक्स। अब एक देखो कमाल की बात कि 1 इज इक्वल्स टू 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2x हो गया, राइट साइड ले गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 हो गया। बोलो सही है? यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाऊं इस पे, क्या क्या होता है बोलिए जरा। बस अभी चुप हो जाऊंगा सर मैं। -2 प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर 4। हाँ बोलो 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 बोलो। बाय 2। क्या है? क्लियर है? रिपीट करो। देखो 2x ये लेफ्ट में ले गए, ये ऐसा ही फॉर्मूला बनाना ये। ठीक है, यानी x इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस रूट 8 डिवाइडेड बाय 2, है ना बेटा? दो बातें हो गई, कौन सी?
2 प्लस रूट टू, 2 रूट 2 बाई 2, 2 माइनस 2 रूट 2 बाई 2, अरे यार इसको हटा दें, ये हो गया 1 प्लस रूट 2 और 1 माइनस रूट 2, है ना। पाई बाय 8 कौन से क्वाड्रेंट में आता है? अच्छा, पाई बाय 8 मतलब 45 का आधा, 45 कौन से क्वाड्रेंट में है? तो 45 का आधा कौन से में होगा? और फर्स्ट में सब कुछ, तो ये तो हो, तो इसको क्या कर दे, नेग्लेक्ट, आंसर आ गया ये। तो 10 पाई बाय 8 की क्या वैल्यू आई? 1 प्लस रूट 2। क्लियर है भाई? नैतिक बेटा यही पास होने का जुगाड़ है, सही है। तो क्या हो गया, कहा -2 था, अच्छा माइनस लिख दिया, सॉरी लो माय मिस्टेक, कोई बात नहीं, इधर भी माइनस लिख दो तो कोई बात नहीं, ये पॉजिटिव ही तो है ना। रूट 2 माइनस 1, 1.414 माइनस 1, 0.414, ठीक है ना, डन, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा आ गया 10 पाई बाय 8, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। चले भाई, हो गया। नेक्स्ट, अब सुनो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैंने 5-6 बोले थे, उसमें से एक हुआ है, तो 4-5 रह गए, 4 या 5 बच गए बस। सोचो चैप्टर ही खत्म हो जाएगा फिर पूरा एनसीईआरटी से। वेरी गुड, इंटेलिजेंट हो सब। 10x इज इक्वल्स टू 3/4 वेयर x लाइज इन द क्वाड्रेंट पाई से लेके कहां तक, 3π/2, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x/2, cos x/2, tan x/2। अब आपको इसको करने का ना बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको समझाऊंगा, इससे आसान कुछ नहीं है। देखो सुनो, 10x है, 3/4 आपको गिवन, हो सकता है यहां पे 10x की जगह sin x गिवन होता, cos x गिवन होता, secant x गिवन होता, cosecant x गिवन होता। अगर cos x गिवन होता तो कोई बात थी ही नहीं, लेकिन अगर बाकी कुछ भी गिवन है तो सबको cos में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहला स्टेप, समझ में आया? नाउ हमें इसको cos में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है सर? वेरी गुड यार, ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस, हाइपोटेन्यूज क्या हुआ रूट में, 9 + 16, हाँ हाइपोटेन्यूज हो गया √25, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, 5। तो भाई हाइपोटेन्यूज तो 5 हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, जब हाइपोटेन्यूज 5 हो गया, मैंने क्या कहा था कि इसको कन्वर्ट करेंगे cos में, तो cos x क्या होता है, हाँ b/h, यानी कि 4/5। अच्छा ही बात है, जब ये b/h है ही, तो अब आप एक और छोटी सी बात बता दो मुझे कि ये पाई से लेके 3π/2 कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा है, थर्ड में क्या होता है, थर्ड में cos क्या होता है, नेगेटिव, थर्ड में cos, तो cos x क्या हो गया, -4/5। क्या क्लियर है, cos x क्या हो गया, -4/, ये बात सबको समझ में आ गई, कोई दिक्कत किसी को? वेरी गुड। अब एक छोटी सी बात और पूछता हूं बेटा, अगर x फर्स्ट में है, सुन लो, तो x/2 भी फर्स्ट में ही होगा, फर्स्ट मतलब क्वाड्रेंट। अगर x सेकंड में है तो x/2 मेरा फर्स्ट में ही आएगा, अगर x थर्ड में है तो x/2 मेरा सेकंड में आएगा, अगर x फोर्थ में है तो x/2 मेरा अगेन सेकंड में आएगा। याद रखेंगे इस बात को, मैंने क्या बोला, x मतलब थीटा, कि भाई अगर मेरा थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो θ/2 भी फर्स्ट में होगा, अगर हमारा थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो θ/2 फर्स्ट में आएगा। अगर मेरा क्वाड्रेंट, अगर थीटा किस में है,
थर्ड में है तो थीटा बाई टू किस में आएगा, फर्स्ट में। अगर थीटा फोर्थ में है तो थीटा बाई टू भी किस में आएगा, सेकंड में। याद रखेंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं है, बहुत ही बढ़िया बात है। तो बेटा cos x मैंने -4/5 बोला। अब एक कमाल की बात सुनो, 1 प्लस cos x का क्या फॉर्मूला होता था, 2 cos स्क्वायर x बाय 2। इसका मतलब यहां से cos x बाय 2 किसके बराबर आया, अंडर रूट में 1 प्लस cos x बाय 2। याद रखोगे सभी, क्या है, क्लियर है? यानी कि क्या समझ में आया मेरे, कि cos x बाई 2 हो गया रूट में 1। बोलो व्हाट इज cos x, cos x की क्या वैल्यू है, -4/5/2। तो cos x बाई 2 हमारा किसके बराबर है, 5 - 4/5 × 2। तो मेरा cos x बाई 2 किसके बराबर है, 1/√10। तो हमारा cos x बाई 2 1/√10 के बराबर आ गया। ये बात क्लियर है? अब एक छोटी सी बात तो फिर भी रही गई, x कौन से क्वाड्रेंट में था, तो x बाई 2 कौन से में होगा, और cos क्या होता है सेकंड में, इसीलिए ये क्या आएगा, याद रखोगे। हमें cos x बाई 2 निकालना था, निकाल लिया, बाकी काम तो बहुत आसान है। कैसे कि ये परपेंडिकुलर है, ये सॉरी ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज है। तो अब मुझे एक बात बताओ, sin x बाई 2 तो p/h होता है, और परपेंडिकुलर क्या होगा, रूट में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 10 - 1, तो परपेंडिकुलर क्या हुआ, 3। यानी sin x बाई 2 कितना हो गया, 3/, अरे भाई पॉजिटिव नेगेटिव, क्यों पॉजिटिव, सेकंड में पॉजिटिव होता है। ये बात क्लियर है? तो sin x बाई 2 भी आ गया, चलो अच्छी बात है। अब लग गया तो एक बात और बता दो कि 10x बाई 2 क्या होता है, अरे sin x बाई 2 बाई cos x बाई 2 होता है यार, होता है ना। sin x बाई 2 कितना है, 3/cos x बाई 2 कितना है, √10 से √10, आंसर क्या आ गया, बहुत ही बढ़िया बात है। ये बात क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अब जब ये इंपॉर्टेंट था ही, तो इसी तरीके एक और इंपॉर्टेंट कर लेते हैं, है ना। जब ये सबसे इंपॉर्टेंट था तो ऐसा ही एक और कर लेते हैं, ताकि बहुत अच्छा हो जाए, है ना। देखो भाई क्वेश्चन कि भाई sin x आपको 1/4 गिवन है और x आपको सेकंड क्वाड्रेंट गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x बाई 2, cos x बाई 2 और tan x बाई 2। तीनों की वैल्यू निकालनी है। लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा आज का, आखिरी भाई। ओ नैतिक खुश हो जाओ, खुश। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x बाई 2, cos x बाई 2, tan x बाई 2। तीनों की तीनों वैल्यूज निकालनी है। अगर मैंने क्या बताया था, अगर ऐसा कुछ आता है तो sin x को किस में कन्वर्ट करेंगे, cos x। ये क्या होता है, p/h, तो b क्या हो जाएगा, रूट में 16 - 1, तो b क्या होगा, √15। बोलो सही है, अरे वाह यार। तो इसका मतलब cos x क्या हुआ, b/h, b/h यानी √15 बाय व्हाट इज h, 4। ये बात क्लियर है, अरे वाह बहुत अच्छी बात है। तो अब cos x बाई 2 हमारा किसके बराबर होगा, रूट में 1 प्लस cos x बाई, चलिए तो cos x बाई 2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 1 प्लस √15 डिवाइडेड बाय 4/2। याद रखेंगे क्या, हाँ जी, ओह रियली, x, अच्छा ये लो लो लो, ठीक है, हो जाएगा ना ये, ठीक है। अब ये कितना हुआ, cos x बाई 2 क्या हो गया, अंडर रूट में 4 माइनस √15 बाई 2 × 4। तो cos x बाई 2 क्या हुआ,
अंडर रूट में 4 माइनस रूट 15 बाय 8 cos x बाई 2 आ गया। क्या हम sin x बाई 2 निकाल लेंगे? ऐसे ही निकाल लेगा। sin x बाई 2 होता है क्या? अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर x बाई 2। अच्छा, ये cos x बाई 2 पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? क्यों? हाँ, क्योंकि x मेरा सेकंड में था तो x बाई 2 मेरा फर्स्ट में है, इस वजह से आएगा, है ना? क्लियर है बात? सभी को समझ में आया? यहां से आप लोग sin x बाई 2 निकाल लोगे। सिमिलरली sin बाय cos करके tan x बाई 2 निकाल लोगे। sin x बाई 2 कैसे निकालेंगे? अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर x बाई 2, यानी sin x बाई 2 क्या हुआ? अंडर रूट में 1 माइनस इसका स्क्वायर, स्क्वायर हो गया 4 माइनस रूट 15 बाय 8। कर लोगे? दोनों को डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा? tan x बाई 2। याद रखेंगे। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी था पूरा। जिस दिन भी आपको टाइम मिले पूरा एनसीईआरटी रिवाइज कर लेना ट्रिग्नोमेट्री का। श्योर, वीडियो ऑडियो सब भेज दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।